जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 3 सितंबर 2025। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज़ के माध्यम से। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के सबसे बड़े एरो इंजन टेस्ट बेड यानी कि परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ। हाल ही में भारत के सबसे बड़े एरो इंजन टेस्ट बेड परीक्षण केंद्र का उद्घाटन जो है किस स्थान पर हुआ, तो इसको याद रखना है नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। एरो इंजन टेस्ट बेड वह सुविधा होती है जहाँ पर जेट या एयरक्राफ्ट इंजनों को ज़मीन पर थ्रस्ट, प्रदर्शन, सुरक्षा और टिकाऊपन जैसी कड़ी जांचों से गुजारा जाता है। नोएडा स्थित यह केंद्र जो है रैफे एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटित किया, जो आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता की दिशा में बड़ा कदम है। कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जो राज्य में रक्षा एरोस्पेस निवेश को बढ़ते सहयोग का संकेत देता है। इससे पहले बेंगलुरु में हाल यानी कि HAL के AERDC में डिजाइन व टेस्ट सुविधाएं खोली गई थी, जो STFE-25 व STSE-1200 जैसे इंजनों के परीक्षण को समर्थन देती है। इसी कड़ी में DRDO की GTRE लैब बेंगलुरु ने 130 किलो न्यूटन ट्विन इंजन बेस्ड टेस्ट बेड लगभग तैयार कर रही है, जहां एंड्योरेंस और परफॉर्मेंस जैसी अहम जांचें संभव होंगी। मतलब नोएडा का देश का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर भारत में बड़ी क्षमता जोड़ता है, जबकि बेंगलुरु की मौजूदा व आगामी सुविधाएं दक्षिण में इंजन डेवलपमेंट इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है। यह जानकारी रक्षा मंत्री के सार्वजनिक कार्यक्रम और यूपी सरकार के निवेश पोर्टल मीडिया रिपोर्ट्स में जारी की गई है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार जो है महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। हाल ही में जारी नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर जो है कौन सा है, तो इसको याद रखना है कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है। ठीक है, देखिए नारी 2025 जो है एक सर्वे आधारित वार्षिक रिपोर्ट है, जो 31 शहरों की 12,770 महिलाओं की राय से शहरों की महिला सुरक्षा की वास्तविक तस्वीर दिखाता है। इस सूचकांक में राष्ट्रीय सुरक्षा स्कोर 65% रखा गया और शहरों को काफ़ी ऊपर, समान, नीचे या फिर काफ़ी नीचे श्रेणियों में रखा गया क्रमवार से। कोहिमा सहित शीर्ष शहर बेहतर लैंगिक समानता, नागरिक भागीदारी, पुलिसिंग और महिला अनुकूल ढांचे जैसे कारणों से ऊपर आए। रिपोर्ट जो है दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW के अध्यक्ष विजया रहाटकर द्वारा जारी की गई। पिछले रुझान की बात करें तो NCRB के अनुसार कई सालों तक कोलकाता को सुरक्षित महानगर कहा गया, पर नारी 2025 में वह निचले समूह में आया, यानी कि अपराध आंकड़ों और महिलाओं की धारणा में फर्क दिखा। राष्ट्रीय तुलना अगर की जाए तो महानगरों में मुंबई सुरक्षित समूह में है, जबकि दिल्ली निचले समूह में दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय तुलना यदि किया जाए तो EIU सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में दिल्ली 48वें और मुंबई 50वें स्थान पर रहे, यानी कि वैश्विक पैमाने पर भी सुधार की गुंजाइश है। रिपोर्ट यह बताती है कि रात में खास करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मनोरंजन स्थानों पर सुरक्षा की धारणा गिरती है और पोस्ट नीति की जानकारी या शिकायत दर्ज करने में कमी एक बड़ी चुनौती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता या साझेदारी को औपचारिक रूप दे दिया। हाल ही में भारत ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता यानी कि साझेदारी को औपचारिक रूप दिया, तो इसको याद रखना है नामीबिया के साथ। किसके साथ? नामीबिया के। देखिए महत्वपूर्ण खनिज वे धातु या खनिज है जो EV बैटरी, सौर पवन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक उद्योग के लिए ज़रूरी माने जाते हैं। भारत नामीबिया वार्ता में रक्षा सहित क्रिटिकल मिनरल सहयोग प्रमुख एजेंडा रहा और पैक्ट MAU पैकेज के साथ सहयोग को बढ़ाने पर सहमति बनी। यह साझेदारी खनिजों की खोज, खनन, प्रसंस्करण और दीर्घकालिक सप्लाई चेन विविधीकरण के लिए ढांचा देती है, जिससे ऊर्जा परिवर्तन के लक्ष्यों में मदद मिलती है। घोषणाएं सरकारी ब्रीफिंग और आधिकारिक दौरे के परिणाम
मीडिया कवरेज से आई, जिनमें क्रिटिकल मिनरल सहयोग को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया। भारत ने पहले ऑस्ट्रेलिया के CMFO के साथ काबिल के जरिए क्रिटिकल मिनरल्स पर MOU किए और अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक्स पर तेज काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है यानी कि NCMM 2025 सप्लाई चेन सुरक्षित करने, प्रोसेसिंग पार्क या रिसाइकलिंग और विदेशी संपत्तियों के अधिग्रहण को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना की जाए तो भारत साथ साथ जाम्बिया, ऑस्ट्रेलिया भी कॉपर, कोबाल्ट या अन्य खनिजों की खोज जो है साझेदारी बढ़ा रहा है ताकि स्रोत विविध हो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित देश जो है कौन सा है? तो इसको याद रखना है सिंगापुर। कौन सा देश है? सिंगापुर। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि GPI 2025 इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए वार्षिक रैंकिंग है, जो 163 देशों को 23 संकेतकों पर शांति, सुरक्षा और सैनिकरण के आधार पर मापती है। कम स्कोर का मतलब अधिक शांति होता है। 2025 संस्करण में सिंगापुर एशिया में नंबर 1 और दुनिया में 6ठे स्थान पर रहा, यानी कि क्षेत्रीय स्तर पर सबसे शांतिपूर्ण और सुरक्षित माना गया। यह सूचकांक 3 प्रमुख डोमेन सामाजिक सुरक्षा, चल रहे संघर्ष और सैनिकरण को वेटेज देकर के समग्र स्कोर देता है, जिसे देशों की तुलनात्मक शांति स्थिति स्पष्ट होती है। 2024 में सिंगापुर विश्व में 5वें स्थान पर था। 2025 में पायदान नीचे आया पर एशिया में शीर्ष स्थान बरकरार रखा। वैश्विक स्तर पर आइलैंड प्रथम, उसके बाद आयरलैंड और न्यूजीलैंड रहे, जबकि सिंगापुर एशिया में एकमात्र देश शीर्ष 10 में है। 2025 में भारत 115वें स्थान पर रहा और स्कोर जो है 2.229 दर्ज हुआ, जो पिछले वर्ष के समान रहा। शीर्ष 5 एशियाई देशों में सिंगापुर के बाद जापान, मलेशिया, भूटान और मंगोलिया शामिल है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और कम अपराध स्तर को दर्शाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आज का अगला और आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी किस सरकार ने दी है? हाल ही में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना जो है, इसको मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो इसको आपको याद रखना है हरियाणा की सरकार ने। ठीक है, लाडो लक्ष्मी हरियाणा की नई सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 2100 की नगद सहायता सीधे बैंक खाते में डेबिट कर दी जाएगी। राज्य कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि 25 सितंबर 2025 से इसका रोल आउट होगा। 23 वर्ष या अधिक आयु की विवाहित या अविवाहित महिलाएं जिनका पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक हो, आगे चरणबद्ध विस्तार का प्रावधान है। हरियाणा डोमिसाइल आवश्यक गंभीर रोग जैसे कि कैंसर स्टेज 3-4, थैलेसेमिया आदि मामलों को जो है कुछ अन्य पेंशन के साथ भी लाभ की अनुमति दी गई है। आधिकारिक ऐप सूची के जरिए आवेदन, SMS अलर्ट, पंचायत या वार्ड स्तर पर संभावित लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक कर आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी। बजट व कवरेज की बात करें तो लगभग 5000 करोड़ वार्षिक प्रावधान, प्रथम चरण में करीब 1920 लाख महिलाओं को लाभ मिलने का अनुमान है। अन्य राज्यों में भी महिला या बालिका केंद्रित योजनाएं चलती हैं, जैसे MP की लाडली लक्ष्मी और गोवा की लाडली लक्ष्मी पर। हरियाणा की लाडो लक्ष्मी मासिक डेबिट सहायता पर केंद्रित है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आज के सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे और जितना भी आर्टिकल मैंने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसका फ़ायदा जो है उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।